जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा में अशुद्ध उच्चारण के कारण और उसके निवारण। दोस्तों, हिंदी भाषा में अशुद्ध उच्चारण के दो कारण हैं, एक है सामान्य कारण और एक है विशिष्ट कारण। तो चलिए दोस्तों, हम बारी बारी करके एक एक कारणों का अध्ययन करते हैं। यानी पहले हम सामान्य कारण का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम विशिष्ट कारण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सामान्य कारण में आपका आता है दृष्टि दोष। जब विद्यार्थी को दृष्टि यानी दृष्टि की प्रॉब्लम होती है, तब वह क्या करता है, किसी भी चीज़ को सही तरीके से नहीं देख पाता, जिसके कारण उसका उच्चारण जो होता है वह गलत हो जाता है। वाणी दोष, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके वाणी स्पष्ट नहीं होती है, वो थोड़े से तुतलाते टाइप के हैं, या फिर वो जल्दी जल्दी बोल नहीं पाते, या फिर जब वो बोलते हैं तो उनका आवाज़ क्लियर नहीं होता है। असावधानी, कभी कभी दोस्तों जो बच्चे होते हैं ये बहुत तेज़ी के साथ बुक को रीडिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को रीडिंग करते हैं और किसी बात को बड़े तेज़ी से कहना चाहते हैं। स्पीड उनकी काफ़ी तेज़ होती है, जिनमें उनका उच्चारण जो होता है स्पष्ट नहीं होता है। छपाई में त्रुटियाँ, दोस्तों पुस्तकों की छपाई में बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं, जिसमें जो बच्चा होता है, जो पढ़ता है, जो दिखता है उसे वही वो पढ़ता है, जिसके कारण अशुद्धियाँ होती हैं। दोस्तों, पाठ्य सामग्री का कठिन व अरुचिकर होना, कभी कभी बच्चा जब बोरिंग होने लगता है या फिर उसे पढ़ने में मन नहीं करता, तब भी वो क्या करता है, वह उच्चारण को सही तरीके से स्पष्ट नहीं करता है। कक्षा का तनावपूर्ण वातावरण, जब कक्षा का वातावरण जो होता है तनावपूर्ण होता है, तो उस समय भी बच्चा जो होता है वह शुद्ध उच्चारण नहीं करता है। दोस्तों, शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन का अभाव, जब शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन का अभाव होता है, उसकी कमी होती है, फिर भी तब बच्चा जो होता है वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है। और दोस्तों, हम लास्ट देख लेते हैं शिक्षक का कठोर व्यवहार। कभी कभी दोस्तों शिक्षक जो बोलता है उसे विद्यार्थी समझ नहीं पाता, लेकिन वह शिक्षक से पूछ नहीं पाता, क्योंकि शिक्षक का कठोर व्यवहार होता है, जिसके कारण वह जो गलत सुनता है उसी को ही वह स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास करता है, जो कि सरासर क्या होता है, गलत होता है। अब हम दोस्तों जान लेते हैं विशिष्ट कारण क्या क्या है। तो विशिष्ट कारण में दोस्तों आपका आ जाएगा क्षेत्रीय प्रभाव। क्षेत्रीय प्रभाव में हम कह सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि जहाँ के लोग जिस तरीके से रहते हैं, जैसे हम बात करें कि पंजाब में क ख ग घ के बदले का खा गा घा का उच्चारण किया जाता है। मतलब क को का पढ़ा जाता है, ख को खा पढ़ा जाता है, ग को गा पढ़ा जाता है, यानी सब में आ के मात्रा को ऐड कर दिया जाता है। बंगाल में व के स्थान पर ब प्रयोग किया जाता है। गुजरात और मारवाड़ में ऐ औ और न के बदले ए ओ और अड़ बोला जाता है। तमिल में थ के बदले त बोला जाता है। तो ये दोस्तों क्षेत्रीय प्रभाव होता है कि जहाँ पे जिस तरीके से किसी अक्षर को बोला जाता है, तो उससे भी उच्चारण जो होता है अशुद्ध होता है। भौगोलिक प्रभाव में दोस्तों हम कह सकते हैं कि अरब देश के निवासी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और वह गर्मी यानी कि लू लू और धूप से बचने के लिए अपने गर्दन तक की कपड़े बांधते हैं, और गर्दन तक कपड़े बांधने से उनका गर्दन जो होता है कस जाता है, जिसके कारण उनका आवाज़ स्पष्ट नहीं निकल पाता है। शारीरिक प्रभाव, दोस्तों शारीरिक प्रभाव से कि कभी कभी जो बच्चे होते हैं उनके कंठ, तालु, होठ इत्यादि में प्रॉब्लम होती है, तो जिसके कारण वो स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते हैं। मानसिक असंतुलन, कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो संकोच और भय के साथ, मतलब संकोच और भय के साथ वह क्या करते हैं, बोलने में गलतियां कर देते हैं, और बहुत जल्दी बोलने में भी गलतियां कर देते हैं। अक्षर और मात्राओं का ज्ञान न होना, दोस्तों जब विद्यार्थी को अक्षर और मात्राओं का ज्ञान नहीं होता, फिर भी वो क्या करता है, गलत कर देता है। अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्ति के साथ संपर्क, जो अशुद्ध उच्चारण करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके साथ यदि बच्चे का संपर्क होता है, फिर भी क्या होता है, बच्चे का जो उच्चारण होता है वह स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये हमने कारण जान लिया, चलिए अब हम इसके निवारण जान लेते हैं कि क्या क्या इसके निवारण है। दोस्तों उसी का जस्ट हम अपोजिट कर देते हैं, जैसे कि पाठ्य पुस्तकों की शुद्ध छपाई होनी चाहिए। वहाँ पे क्या था, शुद्ध छपाई न होने, यानी पाठ्य पुस्तक में जो छपाई में त्रुटियां होती थी, उसके कारण जो बच्चे थे वह अस्पष्ट उच्चारण करते थे। तो पाठ्य पुस्तकों की शुद्ध छपाई होनी चाहिए। ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान तथा अभ्यास करना, जो ध्वनि होते हैं मतलब किस अक्षर को कैसे बोला जाता है, किस मात्रा को कैसे बोला जाता है, इसका ज्ञान और अभ्यास करना।
दृष्टि तथा वाणी दोषों का उपचार करना, यदि किसी बच्चे को, विद्यार्थी को दृष्टि तथा वाणी दोष है तो उसका उपचार कराया जाए। वाचन संबंधी उचित मार्गदर्शन दिया जाए। सावधानी से पढ़ने का अभ्यास कराया जाए। पढ़ते समय ध्यान केंद्रित होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ तो कहीं और रहे होते लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, अस्पष्ट उच्चारण करते हैं। तो यदि जब बच्चा जो होता है वह ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करता है तो वह साफ साफ बोलता है। शिक्षक का आदर्श वाचन शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि शिक्षक जब कक्षा में पढ़ा रहा हो तो उसको एकदम साफ साफ अक्षर शब्द बोलने चाहिए, उनका शब्द सही होना चाहिए, उनके वाक्य सही होने चाहिए, और वो जिस तरीके से बोल रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए ताकि वह स्पष्ट हो और शुद्ध हो, यानी कि उसमें पता चले कि कौन से मात्रा को इंक्लूड किया गया है। छात्रों के अनुकरण वाचन पर विशेष ध्यान दिया जाए। छात्र जो किसी का अनुकरण कर रहे हैं, जिसको कॉपी कर रहे हैं, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पुनरावृत्ति के द्वारा अभ्यास कराकर उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। यदि कोई बच्चा एक अक्षर को गलत बार बार बोल रहा है तो उसको हम बार बार सही तरीके से बुलवा करके भी उसका उच्चारण स्पष्ट कर सकते हैं। वाचन से संबंधित कठिन शब्दों की व्याख्या की जाए। वाचन संबंधी यानी कि जब हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो कठिन शब्द आ रहे हैं तो उसको तोड़ तोड़ छोटे छोटे पार्ट में करके उसको हम क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। अशुद्ध बोलने वाले बालक को शुद्ध बोलने वाले बालक के साथ रहना चाहिए। जो बच्चा अशुद्ध बोलता है उसे क्या करना चाहिए, शुद्ध बोलने वाले बालक के साथ रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।